आप देख रहे हैं करगिल नामा, लद्दाख की अपनी आवाज़। मैं हमारे लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब बी डी मिश्रा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो करगिल के अवाम की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जब से हम डिविजनल हेडक्वार्टर बने थे पहले, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाई गई लद्दाख को, लेकिन ये एक मांग थी तब से कि जो डायरेक्टरेट ऑफिसेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। डिमांड तो रोटेशनल हेडक्वार्टर की थी, लेकिन उसकी जो एक पहली सीढ़ी है वो डायरेक्टरेट ऑफिसेस हैं। तो ये डायरेक्टरेट ऑफिसेस का अभी जो इस सिलसिले में जो ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पास किया है, तो मुझे लगता है कि हम सबको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे ऑनरेबल सीईसी साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने इसको परस्यू किया अभी हाल ही में, चूँकि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सीईसी साहब का भी जिक्र है, तो डॉक्टर जाफ़र आखून साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में सिटी स्कैन जो आया है नया कैनन कंपनी का, तो उसके लिए भी ऑनरेबल एलजी साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली और उन्होंने ज़ाती इंटरेस्ट दिखाकर इस इशू को हल किया है। और साथ ही मैं ये अपील करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि करगिल के बहुत सारे देरीना मसाइल हैं, जिनमें ख़ासकर अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इसमें एमरजेंसी वार्ड बनाने की या फिर जेनरिक वार्ड की, इसके अलावा जो क्लास फोर्स के लिए सराय की, डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे क्वार्टर्स की मांग हो, या फिर जो हमारे जो दूर दराज से आने वाले पेशेंट्स हैं उनके साथ जो अटेंडेंट्स रहते हैं उनके लिए सराय, या फिर जो इसमें यहाँ ट्रैवल करने वालों के लिए बस का मसला हो। तो ये सारे इश्यूज़ है। अभी 2 ब्लॉक्स हमने सुना कि वो बनने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे ऑनरेबल एलजी साहब इस हेल्थ के इशू को सीरियसली लेकर इसको प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इन इश्यूज़ को हल किया जाएगा, और एमआरआई का भी जल्द अज जल्द जो है इस मसले को भी हल किया जाएगा। एलजी साहब ने बयान भी दिया कि इस सिलसिले में वो पैसे भी ऑलरेडी वागदार कर चुके हैं और ये एमएचए से अप्रूवल का आना बाकी है। लद्दाख में ख़ासकर करगिल में अगर ये चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड रहती हैं तो इसका फ़ायदा यहाँ के आवाम के साथ साथ यहाँ जो हमारे सेना और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी होता है। तो हम सब का एक ये मुश्तरका मांग है। एक मांग जो अहम पूरे लद्दाख की है वो ये है कि हमारे बेरोज़गार नौजवानों का मसला है। पीएचडी स्कॉलर्स, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, गेजेटेड पोस्ट, अभी हाल ही में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट भी आई किस तरह से बेरोज़गारी जो है वो हर साल जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये एक संगीन मसला है। इससे निपटने के लिए चाहिए कि सरकार इसके लिए एक ठोस पॉलिसी मुरतब करे और जल्द अज जल्द जो गेजेटेड पोस्ट हैं उनका रिक्रूटमेंट करे। इसके अलावा जो हमारे मुलाजिमीन इस वक्त कुछ मुलाजिमीन जो है 16 स्कीम्स वगैरह में अभी भी हैं, उनका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइफर्केशन के बाद सारे मुलाजिमीन जो लद्दाख के हैं तो वो वापस उनको लद्दाख लाया गया है, लेकिन कुछ अभी भी कश्मीर में हैं, तो उनका मसला भी हल होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह स्वीपर्स का मसला है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का मसला है, तो इन इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इन इश्यूज़ पर भी तफसीली तौर पर इन इश्यूज़ को सुन के इन इश्यूज़ का अजाला करेंगे। और करगिल में जो एक बहुत बड़ा मसला है कारगिल हेली का, एयर कनेक्टिविटी का, तो जो सिविल एयरक्राफ्ट है वो कम से कम एक यहाँ उतरे ताकि यहाँ जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी आसाइश हो। हमारे पास ऑलरेडी एयरपोर्ट है, यहाँ C-130 उतर सकता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, हमारे ज़ायरीन आए थे, तो ये C-130 जो है अगर हमारे कारगिल और जम्मू श्रीनगर के बीच में जब तक हमें कोई सिविल एयरक्राफ्ट मैसर नहीं होता तब तक ये चीज़ ये अगर चलता है तो हमारे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात में कमी आएगी। मैं एलजी साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा और हमारे सीईसी साहब का भी कि उनकी काविशों की वजह से ये सारी, और जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को पाय तकमील तक पहुँचाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो करगिल के अवाम का है। यहाँ के सभी जो है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स, और ख़ासकर मैं अपने इदारे के प्रेसिडेंट जनाब शेख नाज़िर मेहदी साहब और फिर हमारे आइम्मा जुम्मा वगैरह का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन इन इश्यूज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे उठाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।